Okay. So in this question they have asked you like if the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere. So पहले हम लोग गिवन नोट डाउन कर लेते हैं. ओके. क्या दिया है? इफेक्टिव करंट इज समथिंग 5 एम्पियर. तो करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर. यू सी दिस, उसने 50 साइकिल बोला. 50 साइकिल मतलब वो ऐसे 50 राउंड कंप्लीट कर रहा है. किसके? एसी सर्किट के. सो वो उतने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. तो जितना रिवॉल्यूशन उतनी फ्रीक्वेंसी. तो 50 साइकिल मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज की है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? एक तो उसने तुमसे क्या पूछा है? पीक वैल्यू पूछा है. एंड दूसरा वो तुमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द करंट आफ्टर 1/600 सेकेंड. यानी कि कुछ टाइम जो है ना वो भी मेंशन किया है. 1/600 सेकेंड, कुछ इतने टाइम पे भी उसने तुमसे करंट पूछा है. ओके. सो लेट्स गो विथ इट. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर I would just like to go with this equation. I hope you all have studied कि इस चैप्टर में करंट का अगर हमको डिटरमाइन करना है तो फॉर्मूला गोज समथिंग लाइक दिस. आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. पढ़ा है ना, सबने किया है ना, राइट? तो इसमें ये जो आई नॉट है, ठीक है, ये जो आई नॉट है, डू यू नो दैट बच्चा कि ये मेरा जो है ये मैक्सिमम वैल्यू देता है. मतलब मैक्सिमम करंट, या फिर बोल सकते हो पीक करंट. पीक का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम. तो ये जो है ना मेरा, ये मैक्सिमम होता है. अब इस केस में करंट है तो ये मेरा मैक्सिमम करंट है. या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? पीक करंट बोल सकती हूँ. तो ईदर आई कैन कॉल दिस एज पीक करंट, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैक्सिमम करंट. तो फिर ये वाला क्या है? दिस वन. ओके. ये आई क्या है? ये इंस्टेंटेनियस करंट है. मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना था. तो ये इंस्टेंटेनियस है. दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर इज इंस्टेंटेनियस करंट. ओके. सो प्लीज़ वी क्लियर विद द वैल्यूज़, बिकॉज जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तुम फाइंड क्या करोगे, राइट? सो अगर तुमने अच्छे से रीड कर लिया, फिगर आउट कर लिया क्या पूछा है, क्या दिया है, एंड ऑल सच थिंग, तो मैक्सिमम वर्क वहीं पे हो जाता है. एनीवेज, चलो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. उसने हमसे क्या पूछा है? एक तो आई नॉट पूछा है, ठीक है, पीक वैल्यू. और दूसरा आई पूछा है, बट वो कितने टाइम पे पूछा है? 1/600 सेकेंड पे पूछा है. सो दीज आर द थिंग्स दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू. ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड विद द सोल्यूशन. चलो देखते हैं क्या करना है. तो कैसे फाइंड करोगे? यस, एनीवन? Anyone? Yeah. So, what we can go with, okay? What we can go with is like, सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ होंगे. तो मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसा पार्टीशन सा कर देती हूँ, वहाँ पे हम फार्मूलाज लिख लेते हैं. ओके. तो तुमने एक इसका फॉर्मूला पढ़ा है आई आर एम एस का, राइट? और व्हाट वाज दैट फार्मूला? ये जो मेरा आई नॉट है, यानी कि जो मेरा पीक करंट है, उसको तुम्हें किससे डिवाइड करना था? √2 से डिवाइड करना था. ओके. सो इन दिस चैप्टर हमने ऐसे आई कब लिखा है? वी नेवर राइट इट, राइट? हम इसको कैसे लिखते हैं? वी राइट दिस एज आई आर एम एस. समझा? सो नाउ आई थिंक यू नो कि हम आई नॉट कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो अगर मुझे आई नॉट चाहिए तो ये क्या बनेगा? √2 ऑफ आई आर एम एस, राइट? अंडरस्टैंडिंग? सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन. हम यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. सो हमने क्या लिखा कि आई नॉट जो है इट इज़ गोइंग टू बी √2 ऑफ वॉट? आई आर एम एस. सिंपली फार्मूला को अरेंज किया और कुछ भी नहीं किया. √2 एज इट इज़. आई आर एम एस मुझे किसका फाइंड करना है? 5 का. सॉरी, आई आर एम एस की वैल्यू इज़ 5. नेक्स्ट थिंग, आई होप यू ऑल नो कि √2 का वैल्यू क्या है. अगर नहीं पता है तो तुम वही लॉग बुक से देख सकते हो, बट स्टिल वी नो द वैल्यू फॉर एटलीस्ट √2 √3 का वैल्यू तो हमको याद होना चाहिए. तो ये कुछ आ गया. फर्दर यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस. ओके, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हमको कुछ वैल्यू मिल रहा है. 7.07 एम्पियर करके कुछ मिल रहा है. एंड ये जो है ये मेरा कौन सा करंट है?
दिस इज माइन पीक करंट, अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। हियर आई हैव दिस एज माइन पीक करंट। ओके, नाउ वन थिंग इज डन, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट थिंग उसने मुझे क्या पूछा था, आई पूछा था। सो दिस टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द आई। पता है ना आई का फॉर्मूला क्या है? यस, एनीवन? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पे जो ओमेगा है, क्या इसकी वैल्यू हमको पता है? यस, एनीवन? डू वी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा? नो, ओमेगा की वैल्यू तो नहीं दिया है। ठीक है, इज देयर एनी वे दैट वी कैन फिगर आउट? यस, वो तो है। क्या है वो तरीका? ओमेगा भाई होता है 2 पाई/टी। ओके, या तो मैं ये ले लूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आई कैन गो लाइक 2 पाई, लाइक एफ, यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। सो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे लेते हो। द अदर वे इज़ लाइक 2 पाई फ्रीक्वेंसी, राइट? So you can go in this way also, you can figure out the thing in this way. Now let's proceed further, आगे देखते how this will go and all such। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई/f। अब मुझे करंट फाइंड करना है, यानी कि आई चाहिए। तो फॉर्मूला बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? फर्दर यू विल बी राइटिंग दिस एज आई नॉट एज इट इज, साइन एज इट इज। ओमेगा की जगह पे बच्चा तुम क्या लिखोगे? 2 पाई/f। ओके, what you will be writing, because you have the frequency, and ये जो छोटा t है ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस टाइम रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरा कंप्लीट साइकिल, एंड वी डोंट हैव दैट कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड। सो डू नॉट गो लाइक बाई 2 पाई बड़ो टी, नो, यू आर नॉट सपोज टू गो विद दैट। नेक्स्ट थिंग, आई नॉट एज इट इज, देन साइन। अब अच्छा, वैल्यूज़ ही रख देते, सो लेट्स नॉट वेस्ट वन स्टेप, डायरेक्टली हम वैल्यूज़ पे आते हैं। I naught, we have just now find it out, 7.07, then sin। अच्छा, 2 पाई, देखो दो तरह का, एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो, दूसरा हार्ड वर्क कर सकते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो पाई का वैल्यू नहीं रखो टिल द लास्ट, हाँ, कि पाई की वैल्यू रख दो, कैलकुलेट करो, अननेसेसरी स्टेप्स को बढ़ाओ, नॉट रिक्वायर्ड। कीप 2 पाई एज इट इज़। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है, एंड दैट वो इंस्टेंटेनियस टाइम जो है 1 बाई कितना है? 600 है। ओके, कैन वी से ये 1 एंड दिस वुड बी, यस, 6 नो, यू शुड हैव कैंसल आउट दैट जीरोज ऑल्सो, यस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 1/12, एंड देन फर्दर ये 1 और ये हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। तो बचा कितना इधर? यहाँ पे हमारे पास कुछ बच रहा है 7.07, यहाँ पे आ गया साइन। अगर ऊपर न्यूमरेटर में देखोगे तो सिर्फ पाई बचा है, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 6 बचा है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पाई/6 का क्या मतलब है? पाई का मतलब होता है 180। ओके, इसका 6 से डिवाइड करने का मतलब है कि डिवाइडेड बाय 6, वॉट एवर इट इज़। सो मुझे कितना मिलेगा? कुछ 30 डिग्री। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30, राइट? साइन 30 की वैल्यू क्या है? तो वो तुम रखोगे इधर, तो यहाँ पे 7.07 जैसे का तैसा, एंड साइन 30 का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकती हूँ। नाउ फर्दर यू नीड टू चेक लाइक वॉट एवर द कैलकुलेशन वुड बी। तो 7.07, ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 0.5। सो ये मुझे कुछ आंसर दे रहा है 3.535 ऐसे करके कुछ। सिंस ये करंट है, द यूनिट विल बी एम्पियर, एंड यहाँ पे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज वेर द 2 थिंग्स दैट वाज आस्क्ड टू यू। आई होप द solution is clear. If in case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.